हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ बेहतरीन रही। और जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इस टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्न भी कर सकते हैं, सिग्नल भी कर सकते हैं, सब चीज़ होता है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उससे जो है वो आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स ही पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप कर क्या सकते हैं कि आप लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। वो भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यूके और यूरोप के क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जो है वो आसानी है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर बात है थोड़ा सा जो है वो ये ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स जो है ये नहीं चलते हैं। और जो वहाँ के जो लोकल ब्रोकर्स हैं वो लेवरेज देते हैं 1:50 से ज़्यादा लेवरेज नहीं देते। तो आपको करना क्या है, आप बड़ी आसानी से जो है वो जीटीसी ब्रोकर का लिंक है जो कि यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप जो है वो बना सकते हैं अपना अकाउंट और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हिस्सा बन सकते हैं। लर्न करना चाहिए। मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द लर्निंग। बग़ैर सीखे, बग़ैर सोचे, बग़ैर लर्न किए कुछ भी नहीं है। गोल्ड का टारगेट मैं बार बार कितने दिनों से कह रहा था, 1953। कल की वीडियो के अंदर का 1970 से लेके 1970 से लेके 1973 के दरमियान सेलिंग ढूंढिएगा। एग्जैक्ट परफेक्ट पिन पॉइंट एरिया से सेलिंग आई, और कहाँ तक आई? वही 53 का एरिया हमारा टीपी हिट हुआ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि लंबे टीपीस की तरफ जाएं, लंबे टीपीस की तरफ जाएं, और मैं हमेशा लंबा टीपी ही देता हूँ। चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 3 दिन बाद हो, इट इज़ ऑलवेज द लंबा टीपी। लेकिन यही बात है कि आपको अगर जो है वो करना क्या है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ऑयल नीचे रहा, कुछ ज़्यादा नीचे चला गया। बेसिकली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद 74, 75 या 76 का जो एरिया होगा वहाँ से थोड़ा बहुत उठेगा, और एज 4 के ऊपर शायद हम बुलिश डाइवर्जेंस देखेंगे। लेकिन एज 4 के ऊपर भी डाइवर्जेंस नहीं बन सकी, ऑल दो कि डाइवर्जेंस इज़ नॉट समथिंग ऑन इट्स ओन के इतनी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं है कि ऑन इट्स ओन इसके ऊपर खाली ट्रेड ले लीजिए, और भी इंडिकेशंस का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके ट्रेड लेनी पड़ती है, तब जाके ट्रेड मिलती है अच्छी। और बट द थिंग इज़ दिस के शायद कल अब वो यही बात है कि 73.5 का एरिया आप देख सकते हैं, जहाँ से एक छोटी मोटी कोई 250, 300, 400 पिप्स की जो है वो मूव उठ सकती है। लेकिन अभी तक देखें, असल चीज़ क्या होती है कि आज का पूरा दिन जो है, मैं हमेशा 3 कैंडल स्विंग की बात करता हूँ। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, देखें 93 से मार्केट नीचे गिर रही है, मुसलसल नीचे गिरती आ रही है। तो आप कोई H1 या M30 के ऊपर, अब अगर आप इस बेस के ऊपर रिवर्सल की एंट्री लेने की बात करेंगे तो दैट विल बी समथिंग वेरी स्टूपिड। 1600-1700 पिप्स मार्केट नीचे गिर चुकी है, तो एटलीस्ट कोई 2-3 H4 की कोई रिवर्सल कैंडल्स, कुछ जो है जहाँ पर बेरिश सेंटिमेंट रुके, इकट्ठी 3 कैंडल्स H4 की कम से कम हो, तो फिर आप रिवर्सल की एंट्री ढूंढेंगे। देखिए, रिवर्सल की एंट्री को ढूंढने के तरीके होते हैं, ये सारा कुछ मैं अपनी फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी में पढ़ाता हूँ। 12 नवंबर को आई विल बी कमिंग टू कराची फॉर द कोर्स नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब कराची में कोर्स नहीं होगा तो दिस विल बी समथिंग वेरी स्पेशल। और तकरीबन तकरीबन रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है उधर के लिए। तो जो लोग अब रह गए हैं उनका क्या किया जा सकता है मुश्किल काम है उनके लिए। तो खैर, मैंने इस दफ़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ें, देखिए मैं वो बात होती है, रश नहीं लगाता। एक क्वालिटी का कोर्स किया जाना चाहिए, क्वालिटी की चीज़ें समझ नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, नास्टैक नीचे तो आया, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि 15,170 तक आ जाएगा। आज हाई ज़रूर टूटा है, कैंडल बनी है, एक और दोबारा से बेरिश कैंडल बन सकती है, जो कि अगर हम बात करते हैं कि इंट्राडे के ऊपर बुल फ्लैग है, तो उस बुल फ्लैग के लिए 15,170, 15,120 यहाँ से इसके दरमियान अगर एंट्री मिलती है तो आप नीचे कैसे लगा के बाई की तरफ बैठेंगे, और ऊपर जो टारगेट होगा वही बात है 15,700, 15,750, 15,800 ये हो सकता है। लेकिन द थिंग इज़ दिस की वही बात है कि 3 स्विंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड का 1953 से नीचे क्लोजिंग आ जाना, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट।
अगर वही बात है 2 दिन मज़ीद क्लोजिंग नीचे आ जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट जा सकती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आपको कोई 64 के ऊपर मार्केट मिलती है, 1964 के ऊपर मार्केट मिलती है, बल्कि शायद 58 के ऊपर मार्केट मिलती है, 58 ही मैं कहूँगा, तो फिर आप दोबारा से सेलिंग ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मूव चली जा चुकी है। तो स्कैल्पिंग आप बाय की साइड पे अच्छी खासी आपको मिल सकती है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड ट्रेड नहीं होगी, ट्रेंड सेलिंग का ही है, तो आइडियली यही है कि आप अगर ऊपर आता है तो फिर आप सेलिंग की ट्रेंड लेंगे, वरना अदरवाइज़ 1930 का एक जो एरिया है वो बिल्कुल आने के पास पास है। ठीक है, 1930 कुड बी द एरिया, प्रॉपर एरिया जहाँ से आप बाय कर सकेंगे। अब मार्केट थोड़ा सा जलीलो ख्वार करके ही उधर की तरफ मूव करेगी, तो बाइंग और सेलिंग दोनों हो सकता है। तो इसमें जो लोग जिनकी कैंडल स्टिक की और चार्ट फॉर्मेशन की ट्रेड अच्छी है और जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत लंबा नीचे का टारगेट मौजूद नहीं है एक बड़े जंप के लिए। बड़े जंप से मुराद किया 250-300 पिप्स का जंप कम से कम आ सकता है और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकती है 1930 के एरिया से। तो ये है बहरहाल जी सिनेरियो। और ऑयल का मैंने आपको बता दिया कहाँ से बाय हो सकता है, नास्डैक का भी नीचे बता दिया। यूएसडी जेपीवाई मैं बार बार आपको कह रहा था कि 151 से ऊपर मार्केट जाएगी, क्योंकि बड़ा क्लियर बताया था कि तीनों इनसाइड कैंडल्स बनी थी और द प्रेशर वाज नॉट देयर, द थिंग्स वर नॉट देयर एक्चुअली। ये जो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकता तो उसका इम्पेक्ट आया और मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। अब दोबारा से हम सेलिंग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो सेलिंग है या रुकेगा, प्रॉपर सेलिंग तो नहीं होगी, लेकिन रुकने की हम ज़रूर बात करेंगे। हाँ, अगर बैंक ऑफ जापान को इंटरवीन करता है, कुछ करता है, मामला तो हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी वही चीज़ है कि एक चैनल है, वीआईपी ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप के अंदर ही ये चीज़ें डिस्कस होती रही। मैं ऑल्दो के बहुत सारे पेयर्स को कवर नहीं करता, करेंसी पेयर्स में भी जो है वो मेरे कुछ ज़्यादा लाइक्ड पेयर्स नहीं है। कि मैं अगर आपसे बात कहूँ कि जी करेंसी पेयर्स के ऊपर मैं आई एम अ वेरी फॉन्ड, लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, ऑल्दो के यूरो जो है वो 1.076 का आप लगा लें एस एल, तो फिर आप उसको सेलिंग कर सकते हैं, इट विल रिमेन इन सेलिंग। लेकिन अगर वही चीज़ है कि 1.075 से ऊपर क्लोजिंग इंट्राडे आ जाती है तो फिर हम ऊपर का टारगेट देखेंगे। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि इट्स इन अ बिग सेलिंग एरिया, और सेलिंग एरिया जो है वो नीचे 1.055 और फिर 1.045 यहाँ तक जा सकता है। अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। एक दिन की सेलिंग आ गई है, 2 दिन और 3 दिन अगर दोबारा 1.075 से नीचे ही क्लोजिंग आ जाती है तो इट कुड गिव यू अ प्रिटी गुड सेलिंग। सेम गोज़, अच्छा सिल्वर ने बहुत अच्छा टारगेट दिया हमें, सेलिंग की तरफ दिया, और 21.850 नेक्स्ट टारगेट है सिल्वर का। सिल्वर हमारा बहुत अच्छा जो है वो सेलिंग में जा रहा है और जाता ही जा रहा है। तो ये चीज़ हमारी रहेगी। मैं बार बार कोशिश ये करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाऊं कि जिससे आप लर्न कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद भी यही है कि देखिए मैं टेलीग्राम चैनल बना सकता, व्हाट्सएप ग्रुप ब्रॉडकास्ट बना सकता था, खाली सिग्नल्स अगर देना मकसद होता तो। लेकिन यही बात है कि मैंने लर्निंग को ही फोकस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप में हर बंदा लर्निंग को फोकस करे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करे। फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी भी उसी चीज़ के लिए, उसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। और ऑनलाइन कोर्सेज़ और फिज़िकल कोर्सेज़ लाहौर के अंदर उसके लिए 26 नवंबर को है। बहरहाल ये चीज़ आपके सामने है। लर्निंग के बग़ैर जो है वो इस फील्ड के अंदर लंबा चलना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे नहीं कोई नज़र आया बंदा कि जो कि, हाँ अगर आप बात करते हैं जी हम मैं अपने ज़्यादा पैसे की बेस के ऊपर मैनेज कर लूँगा, वो भी तमाम तरीके एक हद तक कामयाब होते हैं, लॉन्गर रन कामयाब नहीं हो पाते और उसका भी रिज़ल्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। हाँ, बिगिनर्स लक ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि द थिंग इज़ दिस कि अगर आप गैम्बलिंग भी करेंगे तो गैम्बलिंग में जीतने के आपको 50% चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो काम है इसके अंदर, ट्रेडिंग का जो काम है, इसमें गैम्बलिंग विल नॉट हैव मच ऑफ द लेग्स, और यहाँ पर लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। और क्योंकि मुकाबला आपका बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स और इनसे होता है। तो आप लोग, रिटेलर लूज़ करेगा तभी काम बनेगा। देखें आप भी, रिटेलर दबा के इस टाइम पे बाय में बैठने की कोशिश कर रहा है, बग़ैर एसएल के बैठ रहा है। ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं।
और बग़ैर एसएल के बैठना, चीज़ों को करना, दैट इज़ समथिंग रियली रियली स्टूपिड। और आज बहरहाल जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं ग्रुप के अंदर। अब जो है वो कुछ प्रेडिक्शन भी हो रही थी कि जी $100 पे जो है वो ऑयल जा रहा है। भाई इतनी आसानी से अब नहीं जाएगा। देखिए कितना कितना फंडामेंटल पुश आया, कितनी कितनी फंडामेंटल न्यूज़ आई, लेकिन ऑयल $100 तक जो है वो मूव नहीं दे सका। अब या तो ये कि ओपेक बिल्कुल कहे हमने ऑयल देना ही नहीं है, सप्लाईज बंद कर ली, क्योंकि देखिए दे हैव द ऑप्शंस। वेनेजुएलन ऑयल का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है। 3 महीने के लिए ये वेनेजुएलियन ऑयल को इजाज़त है, एम्बार्गो से हटाया हुआ है। अब अगर तो जो है वो वही चीज़ है कि 3 महीने बाद दोबारा एम्बार्गो लगता है, तो फिर आप देखेंगे कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें जो हैं वो वेनेजुएलियन ऑयल की जो रसाई है वो मार्केट तक रहती है, तो इट विल बी समथिंग प्रिटी ऑब्वियस के ऑयल जो है फंडामेंटली काफ़ी डाउन जाएगा। अगर तो क्योंकि देखें इंडिया ने भी वेनेजुएलियन ऑयल की परचेजिंग के लिए जो है वो इंतजाम करने शुरू कर दिए, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा ज़रा हैवी ऑयल होता है, और उसकी प्योरिफिकेशन और उसकी जो रिफाइनरी है वो डिफरेंट तरह की है। रशियन जो ऑयल है उसकी रिफाइनरी डिफरेंट है, सऊदीयन जो ऑयल है उसकी रिफाइनरी टेक्निक्स डिफरेंट है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब वही बात है कि अगर इंडिया वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है और रिफाइनरीज को अपने डिफरेंट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो दिस क्लियरली शोज़ कि जो वेनेजुएलियन ऑयल है वो अभी मार्केट से हटने वाला नहीं है। तो ये जो 3 महीने का एम्बार्गो था, ये उम्मीद है कि ज़्यादा चलेगा, तभी जो है वो इसको ज़्यादा तौर पे देखा जा रहा। तो एनी एनी कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर रिवर्सल आता है इसके अंदर, तो आप इसको एज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, जस्ट ऑन द फंडामेंटल बेसिस। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल्स के बगैर ट्रेडिंग नहीं है। मैं बार बार आपको बात करता हूँ, फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस किया कीजिए। ट्रेडर बनने के लिए 3 चीज़ें आपको चाहिए। तीनों चीज़ों में नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन पाएंगे। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।